वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय मार्शल आर्ट्स पर हम आपको स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको जीएस जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर बताएंगे। तो पहला अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है, यानी दूध। आप सबके यहाँ पर दूध होता है यानी मिल्क, और इसको दही में परिवर्तित कौन करता है या फिर कैसे हो जाता है। तो जो ये मिल्क यानी दूध होता है, इसे दही में बैक्टीरिया परिवर्तित करती है। बैक्टीरिया जो होती है वो दूध में हो जाती है और फिर दूध दही बन जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन कि चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। चट्टानों पर कुछ पहाड़ी एरिया होते हैं ना, उनमें जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लिथोफाइट्स बोलते हैं। क्या? लिथोफाइट्स बोलते हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। जो ह्यूमन बॉडी है आपकी, यानी कि आपका जो शरीर है, उसमें जो है आप पहली बात ये आप कान से सुनते हैं, ईयर्स, और इनमें मैंने बताया था आपको 6 हड्डियां होती है। 6 हड्डियां होती है। 6 बोन्स आपके कान में पाए जाते हैं और आप कान से सुनते हैं। और सबसे जो छोटी हड्डी होती है कान में पाई जाती है, उसे स्टेपीज बोलते हैं। सबसे छोटी हड्डी है, यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है कान में पाई जाती है, स्टेपीज होती है। जो सबसे ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी वाली हड्डी होती है फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। और मैंने क्वेश्चन कहा था कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो जो मनुष्य है वो 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक सुनने की क्षमता होती है। ठीक, यानी कि 20 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब होता है हर्ट। और हर्ट जो है ये किस चीज का यूनिट है, तो ये आवृत्ति का यूनिट है। ओके। और अगला हमारा क्वेश्चन कि सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कि सन और स्टार्स के बीच में एनर्जी यानी पावर का स्रोत क्या है। तो इन दोनों के बीच में जो पावर का स्रोत है उसे हम हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित हो जाना कहते हैं। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित हो जाना सूर्य और तारों के बीच का सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है, पावर ऑफ एनर्जी यही। और अगला है हमारा क्वेश्चन कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होगा। आपकी जो पृथ्वी है, यानी कि आपकी जो आप रहते हैं, और पृथ्वी जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिकी रहती है एक जगह पर, यानी कोई तो बल होगा जो कार्य करता है, मतलब एक जगह पर पृथ्वी घूमती रहती है पर अपने स्थान पर, मतलब ऐसे घूमती है। अब पहले अपने स्थान पर भी घूमती है और चक्कर भी लगाती, किसके? सूर्य के चक्कर लगाती है। और पृथ्वी जो जहां पर रहती है वहां पर भी अपना मतलब घूमती रहती है और ऐसे भी घूमती रहती है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन था कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होगा। तो गुरुत्व के कारण त्वरण का मान जो है 0 होगा, 0 होगा। और अगला है हमारा क्वेश्चन कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। पदार्थ जो है उसका परमाणु जो है परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया। और जो परमाणु होता है इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन था न्यूक्लियस यानी नाभिक। नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के जो है मूल कण कितने, या फिर आपसे कोई पूछ ले केमिस्ट्री में कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर हमारा है अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है, यानी कि पृथ्वी की सतह से भू
स्थिर उपग्रह, भू में यानी कि स्थिर उपग्रह की जो है ऊंचाई कितनी है, तो 35,800 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं 35,800 किलोमीटर है जो पृथ्वी की सतह से भू की स्थिर उपग्रह ऊंचाई ये थी, यानी 35,800 किलोमीटर। और अगला है हमारा क्वेश्चन कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। कोशिका यानी सेल, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। और कोशिका की खोज किसने की थी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। और कोशिका का जो है रसोई घर किसे कहते हैं, रसोई घर किचन किसे कहते हैं, तो जो होता है कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, यानी कि सेल का जो किचन होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक, क्लोरोप्लास्ट। ओके। और फिर अगला हमारा क्वेश्चन कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। और अगला है प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन आपके शरीर में 20 प्रकार की पाई जाती है। 10 प्रकार की तो मनुष्य का शरीर जो है खुद बना लेता है, और 10 प्रकार की आप सब्जी फल वगैरह से प्राप्त करते हैं, यानी कि आपके ह्यूमन बॉडी में जो है प्रोटीन की संख्या 20 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में। और फिर अगला है हमारा क्वेश्चन कि 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, मतलब पदार्थ है ये कि 80% से, यानी 20% बाकी और 80% कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो जो कोशिका है 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला जो है पदार्थ वो जल है, यानी वाटर जो है कोशिका में 80% पाया जाता है। कोशिका यानी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है आपकी, यानी कोशिकाओं से मिलकर आपका स्किन बनी है, ठीक। फिर तो चलिए ठीक, मैंने अपने सारे टॉपिक्स आप सबको बता दिए। अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंचाएं। जी धन्यवाद।